अब बात करेंगे देवभूमि की डबल उड़ान। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में विकास की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसके तहत एक तरफ जहां 25 मई से देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा जनता को मिलने जा रही है, तो दूसरी तरफ देहरादून से गोवा के बीच सीधी फ्लाइट की सुविधा बुधवार से शुरू हो गई है। इस हवाई सेवा के शुरू होने से माना जा रहा है कि राज्य में पर्यटन की गतिविधियों को लाभ मिलेगा। वहीं धामी सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवा के साथ MOU भी साइन किया है। इसके तहत दोनों राज्य पर्यटन बढ़ाने में एक दूसरे की मदद करेंगे। एक तरफ जहां सरकार रेल और हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री धामी का दावा है कि राज्य सरकार उत्तराखंड को नए फिल्म इंडस्ट्री हब के रूप में विकसित करने की तैयारियों में लगी है। इसके लिए सरकार नई फिल्म नीति पर भी कार्य कर रही है। ये सब जानकारी CM धामी ने फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से हुई मुलाकात के बाद बताई। वहीं 25 मई से G20 समिट की उत्तराखंड में दूसरी बैठक होने जा रही है। नरेंद्र नगर में होने जा रही इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र पर मंथन किया जाएगा। सरकार का दावा है कि वो राज्य के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेगी, जबकि विपक्ष का कहना है कि ये सब सिर्फ जनता को हवाई सपने दिखाने की तैयारी है। जनता सब समझ चुकी है और अब जनता कर्नाटक की तरह उत्तराखंड सरकार को भी सबक सिखाने जा रही है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में विकास की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसके तहत एक तरफ जहां पर 25 मई से देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा जनता को मिलने जा रही है, तो दूसरी ओर देहरादून से गोवा के बीच सीधी फ्लाइट की सुविधा बुधवार से शुरू हो गई है। इस हवाई सेवा के शुरू होने से माना जा रहा है कि राज्य में पर्यटन की गतिविधियों को लाभ मिलेगा। वहीं धामी सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवा के साथ MOU साइन किया है। इसके तहत दोनों तरफ पर्यटन बढ़ाने में एक दूसरे की मदद करेंगे। वहीं 25 मई से G20 समिट की उत्तराखंड में दूसरी बैठक होने जा रही है। नरेंद्र नगर में होने जा रहे इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र पर मंथन किया जाएगा। CM धामी ने G20 समिट की 3 बैठकें उत्तराखंड में कराए जाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। की अध्यक्षता में भारत को G20 की अध्यक्षता का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ऐसे समय पर जब पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो गई, पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं चरमरा गई, ऐसे अत्यंत ही महत्वपूर्ण समय पर भारत को G20 देशों की अध्यक्षता का और नेतृत्व का काम मिला है और उसमें से पूरे देश के अंदर आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये बैठकें पहले बड़े बड़े स्थानों पर होती थी, आज सभी देश के कोने कोने में ये बैठकें आयोजित हो रही हैं और उत्तराखंड में भी 3 बैठकें हमको मिली हुई हैं। देश दुनिया के लोग उस पर आ रहे हैं, प्रतिनिधिगण आना प्रारंभ हो गए हैं। एक तरफ जहां सरकार रेल और हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री धामी का दावा है कि राज्य सरकार उत्तराखंड को नए फिल्म इंडस्ट्री हब के रूप में विकसित करने की तैयारी में लगी हुई है। इसके लिए सरकार नई फिल्म नीति पर भी कार्य कर रही है। ये सब जानकारी CM धामी ने फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से हुई मुलाकात में बताई है। सरकार का दावा है कि वो राज्य के विकास में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, जबकि कांग्रेस का कहना है कि ये सब सिर्फ जनता को हवाई सपने दिखाए जा रहे हैं। 1-2 ट्रेन सरकार ने चला भी दी तो कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस ने इससे ज्यादा ट्रेनें और फ्लाइटें चलाई हैं, लेकिन कभी महिमा मंडन नहीं किया। अस्पताल में डॉक्टर होगा, ये सारे वादे भी तो जनता से किए गए।
और वंदे भारत चला दी तो कौन सी बड़ी बात कर दी, कौन सा कद्दू में तीर मार दिया। सरकारें होती ही प्रोग्रेस करने के लिए, विकास करने के लिए हैं। कांग्रेस ने भी तो इतनी सारी ट्रेनें चलाई, राजधानी एक्सप्रेस चलाई, दुरंतो एक्सप्रेस चलाई, अगस्त क्रांति चलाई। क्या आज 70-75 सालों से देश बिना ट्रेन के बैठा हुआ था? जो वंदे भारत इतना बड़ा मेगा इवेंट के रूप में इसको दिखाया जा रहा है। कांग्रेस ने तो इतनी ट्रेन या जहाज लॉन्च करे, लेकिन कभी भी किसी तरह का कोई इवेंट नहीं बनाया, क्योंकि सरकार बनी ही इसलिए होती है कि वो लोगों की सेवा करे। जहां तक अक्षय कुमार से मुलाकात का सवाल है, तो अक्षय कुमार तो खाते हिंदुस्तान का है, गाते पाकिस्तान का है। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिक्चर की शूटिंग पूरी उत्तराखंड में करते हैं और पिक्चर में उस पूरी जगह को हिमाचल प्रदेश का नाम दे देते हैं, यहाँ के टूरिज्म को चोट पहुंचाने के लिए। देखिए, कांग्रेस का चश्मा जो है वो खराब हो गया है और कांग्रेस आजकल, कांग्रेस के तमाम नेता टीन का चश्मा पहन के चलते हैं। कांग्रेस के नेताओं को टीन का चश्मा हटाना चाहिए और देखना चाहिए कि आज जिस प्रकार से सड़कों का जाल जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर बिछाया जा रहा है, ऑल वेदर सड़कें हों, आज ट्रेन उत्तराखंड के अंदर कभी सपना होती थी, ट्रेन आज ट्रेन की कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। आप देखें सड़कें बेहतर हो रही हैं, आप देखेंगे नई फिल्म नीति हम बना रहे हैं, आप देखेंगे उत्तराखंड के अंदर मसूरी पेयजल योजना जो 144 करोड़ रुपए की थी, उसको हमने लाने का काम किया, उस पर काम पूरा हो गया है। ऐसी नैनीताल को लेकर के पेयजल योजना पर काम हो रहा है। आज आप देखेंगे, मिलाकर के चुनाव से पहले सरकार पूरी कोशिश में लगी हुई है कि हर एक क्षेत्र में राज्य का विकास हो। सरकार इस बात को भली भांति जानती है कि राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, साथ ही राज्य में फिल्म का भी बड़ा स्कोप है। ऐसे में सरकार उत्तराखंड को फिल्म इंडस्ट्री हब के रूप में विकसित करने की तैयारियों में लगी हुई है। सवाल ये है कि क्या धामी सरकार की ये कवायद धरातल पर कोई सकारात्मक परिणाम ला पाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।